So today we have a topic that is composition of function। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। कंपोजिशन का मतलब होता है एक या एक से अधिक फंक्शन का परिणाम एक बार में जांचना या देखना। इसका डेफिनेशन क्या है, इसको समझेंगे कैसे। तो देखिए इसकी परिभाषा जो है वो ये है कि लेट एफ ए टू बी, तात्पर्य है कि ए और बी कोई दो फंक्शन है जो किसी रूल के तहत मैपिंग करते हैं और वो रूल है एफ। एक दूसरा सेट में फंक्शन जाएगा वो है जी, जो बी से लेकर सी में जाता है और यह भी किसी खास सिद्धांत के तहत अगर मैपिंग करता है तो बी टू गिवन फंक्शन, अगर ये दो गिवन फंक्शन हमारे दिए गए हैं, ये दोनों फंक्शन ध्यान रखिएगा एफ और जी है, जबकि ए बी से सेट है और यह सेट नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ये वैकेंट सेट नहीं है या ये वॉइड सेट नहीं है या ये नल सेट नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। Then the composition of f and g denoted by GOF called as JOF। ये कहता है कि अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g, इस फंक्शन f और इस फंक्शन g का अगर आप कंपोजिशन करना चाहें तो वैसे फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं जॉफ से। ध्यान रखिएगा, देखिए जॉफ, और इस जॉफ को डिफाइन करते हैं इस तरह से। ये जो जॉफ है वो सीधा ए से सी में जाएगा, मतलब यह फंक्शन ए से लेकर सी में जाएगा और उस फंक्शन को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे ऐसा। देखिए ये कहता है जॉफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो एलिमेंट होंगे उसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे और इस एक्स एलिमेंट क्या मैपिंग होगा डायरेक्टली सी में, इसको हम लोग जांचने का प्रयास करेंगे और इसी को हम लोग जॉब कहेंगे। लेकिन इसमें कुछ शर्त है, वो शर्त इस प्रकार से है कि क्लियरली द डोमेन ऑफ जीओएफ जॉब मस्ट बी इक्वल टू द डोमेन ऑफ एफ। कहता है कि जो ए और सी के बीच में आपका रिलेशन बन रहा है या मैपिंग हो रहा है उसका जो डोमेन होगा, मैं डोमेन पहले ही बता चुका हूं, जो पहला सेट होता है इनपुट सेट होता है, उनके सारे एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो कहता है कि जो डोमेन ऑफ जॉफ होगा वही होगा डोमेन ऑफ एफ। मीन्स ये लाजमी है, डोमेन हमारा ए और सी के बीच में होगा तो सेट ए से होगा, डोमेन अगर एफ लेते हैं तो भी सेट ए से होगा। तो ये दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, मीन्स ये सेम एलिमेंट पर इनकी मैपिंग होनी चाहिए। तब ये जॉफ इज डिफाइंड ओनली इन द रेंज ऑफ एफ विच इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ ए। कहता है एफ का रेंज जो होना चाहिए वो डोमेन फंक्शन एफ का सबसेट होना चाहिए, एकदम लाजमी है। हम लोग रेंज किसको कहते हैं? रेंज कहते हैं आउटपुट सेट या सेकेंड सेट जिस एलिमेंट का प्री इमेज इनपुट सेट में प्राप्त होता है। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो मिलेगा आपको, यह जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो सेट बी से मिलेगा। ये कहता है सेट बी में जो एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है वह डोमेन वह सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ फंक्शन का। इस सेट ए का डोमेन होना चाहिए, मीन सॉरी सबसेट होना चाहिए, मीन्स या तो इक्वल होंगे उनकी संख्या या नहीं तो उससे छोटा होना चाहिए। देखिए ये मोटा मोटी तौर पर ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मैं इसको पुनः आपको समझाने का प्रयास करता हूं या इसको दूसरी भाषा में समझें तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये कहता है कि अगर कोई एक एलिमेंट, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है एफ जो इससे एलिमेंट से इमेज बना रहा है और ये एलिमेंट इससे इमेज अगर बनाता है, इस तरह से मैपिंग करता है, तो इस एलिमेंट का डायरेक्ट इमेज सी में क्या प्राप्त होगा, इसी को ढूंढने को हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो एक से अधिक सेट जब हमारे पास हो, उन सारे सेटों को अगर हम मैपिंग करना चाहें तो उसी को हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब अगर आप इसको इस तरह से समझें, अगर एग्जांपल के तौर पर आप समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं
कि लेट अस सपोज ऐसा मान लेते हैं हम लोग, एक मैपिंग के तहत मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि इसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। जरा देखिए, ऐसा मान के चलिए, सपोज कीजिए कि वी हैव ए सेट ए, एक ऐसा हमारे पास सेट है ए जो इस प्रकार से है। देखिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। सपोज कीजिए ये ए, ये बी और ये सेट सी। इससे ये फंक्शन एफ जा रहा है, इससे ये फंक्शन मान लीजिए कि जी जा रहा है। अब इनके इमेज किस प्रकार से हैं? तो इमेज जो है वो ये कहता है, इसके एलिमेंट जो हमारे मिलेंगे वो मिलेंगे कि 1, 3, 5 मान लीजिए। सेट बी का जो एलिमेंट है वो है 1, 2 और 5, और सेट सी का जो एलिमेंट है वो है 1 और 3। ठीक है। अब फंक्शन एफ का जो इमेज है वो 1 का जो है वो सपोज कीजिए कि इस फंक्शन का 1 का 2 में इमेज आ रहा है और 3 का 5 में जा रहा है। ठीक है, और 1, 3 और 4 था, और 4 का इमेज 1 में जा रहा है, ऐसा है। और इसकी बात करें तो 1 3 में जा रहा है। ठीक है, और 2 भी 3 में जा रहा है और ये 5 1 में जा रहा है। तो जरा देखिए, अगर इस तरह से अगर मैपिंग है और आपको निकालना है, मान लीजिए कि जॉब हर एक फंक्शन के लिए, सपोज कीजिए कि 1 के लिए निकालना है, पहला सेट x, इसके एलिमेंट को हम लोग x कहते हैं, जो ये हमारा हो जाएगा GF1। क्योंकि आपको पता है डिफिनेशन कि जॉब ऑफ x जो होता है वो होता है GFX फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f का 1 का इमेज कहां है भाई? तो 2 में है, तो ये क्या हो जाएगा? G2 हो जाएगा। और G जो हमारा G डिफिनेशन मींस B है, उसका 2 का इमेज कहां है? 3 में, इसीलिए यह वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? 3। इसीलिए जॉब 1 का अगर आप इमेज करना चाहें तो ये क्या मिला? 3। इस फंक्शन को हम लोग जॉब कहेंगे। या अगर आप किसी दूसरे एलिमेंट के लिए निकालना चाहते हो तो आप ऐसा निकाल सकते हो कि सपोज कीजिए कि GOF जॉब ऑफ, अगर आप 3 सेकंड एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, देखिए सेकंड एलिमेंट के लिए, तो अकॉर्डिंग टू ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू यह फंक्शन क्या हो जाएगा कि G जो है वो हो जाएगा F3। ठीक है, तो F3 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन होगा, और इस 3 का इमेज कहां है? 5 में, इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि G5 हो जाएगा। और इस G5 का इमेज कहां है? 1 में, इसीलिए क्या कह सकते हैं? 1। इसका मतलब 3 के लिए 1 मिला। एक और इमेज में अगर आप जाना चाहें तो आप ऐसा जा सकते हैं कि GOF4, इसका क्या हो जाएगा? GF4 हो जाएगा। और 4 का इमेज कहां है? 1 में है। और G1 का इमेज कहां है? 3 में है। तो इस तरह से हम लोग कंपाइल करते हैं अपने फंक्शन को कि ये फंक्शन हमारा कहां कहां जा रहा है। तो अभी हम आपको एग्जांपल में ये दिखाया जिसमें हमने अपने एलिमेंट को दिया, लेकिन इसका मैपिंग दिखाया। अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तब कैसे करेंगे या कैसे समझेंगे? एक बात। दूसरी बात और है, इसमें जो हम लोग फंक्शन निकालते हैं, यह फंक्शन वस्तुतः 3 से 4 तरीका से निकलेगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे जॉब क्या होता है, GOG जॉज क्या होता है, FOGF क्या होता है और FOF क्या होता है। ये 4 तरह के फंक्शन को सीखेंगे। जॉब मीन्स हुआ जब हम A से C जा रहे हैं, जॉज मीन्स हुआ कि C से C में ही हमारा रिलेशन हो, फॉग हुआ जिस इसका विपरीत हो, मीन्स C से A में जा रहा हो, और FOF फॉफ हुआ कि अगर A का रिलेशन A में ही हो तो कैसे हो। इन चारों रिलेशन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपका फंक्शन f दिया रहेगा और आपका फंक्शन g दिया रहेगा, और ये दोनों फंक्शन देने के बाद आपसे यह निकालने को कहा जाएगा कि f के रेस्पेक्ट में जॉब क्या होगा, या g के रेस्पेक्ट में फॉग क्या होगा, या FOF फॉग क्या होगा, या GOF जॉब क्या होगा। तो
तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इनके किसी गिवन फंक्शन का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।